ये मतलब तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी सीआरएम का लेजर मेंटेन करना बहुत इजी है, ठीक है। जो भी हिटाची सीआरएम चला रहा है, नॉर्मल जैसे सीआर तुम्हारा एनसीआर चल रहा है या तुम्हारा पार्टो एटीएम चल रहा है तो उसमें अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन जो हिटाची सीआरएम चलता है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले मैंने जो तुम लोगों को सिखाया हुआ है, तुम लोगों का 2 स्लिप हम लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला स्लिप कौन सा है, ठीक है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शटर खोलना होगा, ठीक है। शटर खोलने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, ये आउट ऑफ सर्विस ये करोगे, एडमिनिस्टर में जाओगे, एडमिनिस्टर में जाने के बाद आपको आउट ऑफ सर्विस करते हो, आउट ऑफ सर्विस करने के बाद रिकॉन्सिलेशन करते हो, रिकॉन्सिलेशन करते हो और उसके बाद व्यू काउंटर में जाते हो, ठीक है। निकाला है कि नहीं निकाला है कभी आपने, ठीक है। तो समझ लो, मैंने आपको भी समझा रहा हूं, उसको समझो। मतलब सबसे पहले अपना शटर खोलते हो, नीचे का जो होता है ना ताला, उसमें चाबी दिया रहता है, शटर खोलते हो। शटर खोलने के बाद आप एडमिनिस्टर ऊपर में दिखाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो एडमिनिस्टर को दबाओगे, उसके बाद लिखते जाओ उस चीज को कि आपके पास आगे के लिए रहे कि मान लो ऐसा किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले शटर खोला, हाँ मतलब शटर खोल दिया। शटर खोलने के बाद स्क्रीन पे आपका दिखाएगा एडमिनिस्टर, क्या दिखाएगा, एडमिनिस्टर, उसको प्रेस करोगे, ठीक है। फिर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आएगा आउट ऑफ सर्विस, क्या आएगा, हाँ एडमिनिस्टर पहले दबाया, फिर उसके बाद एक्सट्रीम राइट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आएगा आउट ऑफ सर्विस, उसको प्रेस करोगे। उसी के ठीक नीचे में रहता है आपका, उसी के ठीक नीचे में रहेगा रिकॉन्सिलेशन, क्या रहेगा, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। जब रिकॉन्सिलेशन को प्रेस करोगे तो मतलब उसके ठीक बगल में, मतलब जो इस तरफ का कॉलम है उसके ठीक बगल में आपको व्यू काउंटर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, व्यू काउंटर, ठीक है। अच्छा, जब व्यू VIEW व्यू काउंटर, व्यू, ठीक है। जब व्यू काउंटर करोगे तो इधर आपका ये खुल जाता है कि आपके एटीएम में जो DEP और ये आता है ना, जो वो खुल जाता है, वो वाला कॉलम खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे वो फर्स्ट स्लिप आता है तो उसका हम लोग प्रिंट दिस पेज करेंगे। 2 ऑप्शन आता है, एक आता है प्रिंट ऑल नहीं करेंगे, प्रिंट दिस पेज करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट दिस पेज, क्या करेंगे, प्रिंट दिस पेज, ठीक है। तो ये एक स्लिप निकालना है हमको, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते करते सबसे लास्ट में चले जाना है जब तक कि रिमेनिंग नोट नहीं दिखाए। क्या दिखाएगा, रिमेनिंग नोट्स, क्या दिखाएगा, हाँ, तो रिमेनिंग नोट्स, उसका स्लिप निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला स्लिप निकालना है जिसमें कि व्यू काउंटर करने के बाद इस तरफ आया, जिसमें कि डिपॉजिट और विड्रॉवल दिखाता है, काउंटर का स्टेटस, ठीक है। और एक दिखाता है, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में चले जाना है, रिमेनिंग नोट का निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये स्लिप या तो जब अगर आपने अपना पर्सनल जैसे मान लो पैसे डिपॉजिट किए ऊपर से कार्ड से, हिटाची का कार्ड यूज करके, ठीक है, तब ये स्लिप, जब एक बार पैसा, जैसे नॉर्मली क्या करता है कस्टमर, जैसे आपके यहाँ मान लो कस्टमर डिपॉजिट कर रहे हैं और आप उसी से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैश डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जो कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर जब भी कैश डिपॉजिट करेगा, ठीक है, कैश डिपॉजिट करने के बाद वो अपना ये काउंटर निकाल देगा, ये फाइल, ये दोनों स्लिप निकाल देगा। पहले शटर खोलेगा, शटर खोलने के बाद एडमिनिस्टर में जाएगा, एडमिनिस्टर में जाने के बाद फिर आउट ऑफ सर्विस में जाएगा, आउट ऑफ सर्विस में जाने के बाद रिकॉन्सिलेशन में जाएगा, रिकॉन्सिलेशन में जाने के बाद व्यू काउंटर देखेगा, व्यू काउंटर देखने के बाद पहला स्लिप निकाल देगा जिसमें DEP और विड्रॉवल लिखा रहेगा, वो निकाल देगा, और सबसे अंतिम वाला रिमेनिंग नोट वाला निकाल देगा। अच्छा, अब रिमेनिंग नोट वाले जब स्लिप निकालेगा तो उसने कितने पैसे एटीएम में लोड किए, वो सारे पैसे एटीएम में आए कि नहीं आए, या टॉप कैसेट में कितना चला गया, कैसेट 1 में कितना चला गया, और नॉर्मल कैसेट में कितना चला गया, वो उसको रिमेनिंग नोट से पता चल जाएगा। जब भी पैसे लोड किया तुमने, मान लो तुमने 500 के, मान लो 400 नोट डाले, अब उस 400 नोट में से 350 नोट तुम्हारा नॉर्मल कैसेट में दिखा रहा है, बाकी कैसेट 1 में दिखा रहा है, 50 नोट्स मान लो कैसेट 1 में दिखा रहा है, तो 50 नोट जो है वो टॉप कैसेट में है, वो रिजेक्टेड कैसेट है। क्या है, रिजेक्टेड कैसेट है। तो जो रिमेनिंग नोट आप निकालते हो तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर शाम में आपको स्लिप निकालना है जब दुकान एक बार बढ़ा रहे हैं आप। कब निकालना है, जिस वक्त आप दुकान अपना बढ़ाते हैं, है ना, मतलब आप आपका ट्रांजेक्शन खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसके बाद फिर कोई काउंटर का नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो उसके बाद फिर जाके फिर उसी तरह से जाएंगे आप अपना इसमें जाएंगे
रिमेनिंग इसमें जाएंगे, शटर खोलेंगे, शटर खोलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आउट ऑफ सर्विस करेंगे, आउट ऑफ सर्विस करने के बाद रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे, रिकॉन्सिलेशन में जाने के बाद फिर से व्यू काउंटर, और व्यू काउंटर में जाने के बाद पहले आएगा जिसमें डीईपी और विड्रॉवल लिखा हुआ रहेगा, उसका एक प्रिंट डिस्प्ले कर लेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते चले जाएंगे अंतिम में जहां पे रिमेनिंग नोट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रिमेनिंग नोट्स। वो दोनों पर्ची आपको निकाल लेना है, ठीक है। अगर ये दोनों पर्ची आपके पास डेली बेसिस में आप 2 टाइम निकाल रहे हैं, एक जब कैश लोड करने के बाद और एक शाम में जब दुकान बढ़ा रहे हैं तब, ठीक है, अंत में दिन जब खत्म हो जाता है, आपका ट्रांजेक्शन खत्म करते हैं, आप अपनी दुकान को बढ़ाते हैं, हाँ हाँ, मतलब एक बार कैश लोड करते वक्त, मतलब कैश लोड करने के बाद, ठीक है, और एक कैश लोड का एक शाम में जब दुकान बढ़ाने के वक्त, ये 2 टाइम का अपना निकालेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आप स्लिप निकाल रहे हैं तो कभी भी अपना हिसाब मिला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अब आप अपना मेरे को पहले अपना एनीडेस्क खोल लो, एनीडेस्क, कौन दो? अच्छा वो चलो अभी 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 मैं जो कर रहा हूँ उसको पहले देखो, अभी जो छोड़ दो इधर उधर बातें। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको पहले क्लियर किया जाए, ठीक है ना, इसको बताता हूँ। अब तुम्हारा मतलब अब एग्जैक्ट कैसे हम लोगों को स्टेटस चेक करना है अपने एटीएम का, ठीक है। हो गया? और देखो कोई भी जब भी एटीएम का काम कर रहे हो तो कभी भी चाहे आप रजिस्टर में मेंटेन करो, चाहे आप मतलब एक्सेल फाइल में अपना लेजर मेंटेन करो, लेकिन आपको अपना दिन का चाहे कस्टमर ही क्यों ना डिपॉजिट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको खासकर सीआर में तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपना प्रॉपर लेजर मेंटेन करो, नहीं तो फिर हिसाब मिसमैच हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई भी हिसाब, ठीक है। सीआरएम में तो क्या है कि आप डिपॉजिट कार्ड से भी कैश जमा कर रहे हो, उसके अलावा फिर कस्टमर भी एटीएम कार्ड लगा के पैसे जमा कर रहा है, तो आपको कैसे जब सारी चीजों को सही तरह से नहीं अगर हिसाब किताब लिखोगे तो आप कैसे हिसाब मैच कर पाओगे अपना? नहीं कुछ नहीं, इसको बहुत सिंपल है, तुमको तरीका केवल, और ये तो इसमें क्या है, जो मैं ये 2 स्लिप है उसमें सारा चीज पता चल जाता है। आप मतलब आप सपोज लो एटीएम में अगर मान लीजिए आपने पैसे लोड किए 2 लाख 3 लाख रुपए और आप मेरे को बोलोगे सर मैंने 3.5 लाख रुपए नोट किया है, तो वो भी नहीं कर सकते हो आप इसमें, वो मुझे पता चल जाएगा। जैसे कल का मैंने आपको बोला था ना, और देखो मैंने खोज के निकाल लिया कि उस दिन आपने कितने पैसे लोड किए थे खुद का, जो मैंने उस दिन आपको बताया 29-30 तारीख का, ठीक है, समझे मुर्तज? आप मेरे को नहीं बता पाए कि मैंने कितना पैसा लोड किया, लेकिन मैंने खोज के निकाल लिया उसका। जो कल मैं जो डिस्कस कर रहा था कि आपका 2,53,000 है और 3 लाख रुपए डिस्पेंस आया, कैसे आया, ठीक है, आप तो उस चीज का मेरे को रिप्लाई नहीं दे पाए कि मैंने कितना पैसा डिपॉजिट कार्ड से लोड किया कि नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। नहीं तो हिसाब किया कि नहीं किया, लेकिन आखिर पैसे डालते हो कितना, जैसे अभी 5 लाख रुपए दिया तो आपको उसको लिखोगे ना कि मैंने 5 लाख रुपए आज दिया डिपॉजिट कार्ड से डालने के लिए, ये तो लिखोगे ना। तो ये चीज आप नहीं मेंटेन करोगे तो फिर कैसे हिसाब मिलेगा आपका? मुद्दा खुला आपका।
देखो डिपॉजिट कार्ड से अगर आपको कैश मेंटेन करना जरूरी है कि आपका कस्टमर, देखो आपको कंपनी का जो रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट में जो डिपॉजिट दिखाता है वो जो कस्टमर केवल अपना एटीएम कार्ड यूज करके डिपॉजिट करता है वही रिपोर्ट में आएगा। समझ गए? इनडेक्स खुल गया आपका? बताइए नेट का, ये बताइए आईडी बताइए, बोलिए नेट की आईडी बताइए, पूरा बोलो ना, फिर से बोलो, पूरा सही तरह से बोलो। 531207 नहीं खुला नहीं है आपका। नेट खोलो, नेट खोलोगे तब ना कनेक्ट होगा, क्योंकि लैंडलाइन खोल दोगे हो जाएगा। खोले नेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप हिसाब सही तरह से ये करोगे तो आपको खुल गया। नेट खोला आपने? हुआ? नहीं, वो तो दिया हुआ है। हर एक के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी लेजर मेंटेन नहीं करता है, और लेजर नहीं अगर मेंटेन करोगे तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक्सेस अमाउंट होता है वो तो आपको नहीं पता चल पाता है, चूंकि वो तो नजर में नहीं आता ना, जब चूंकि आपके पैसे कम नहीं होते हैं तो। लेकिन जो शॉर्ट पैसा होता है तो आपको तुरंत पता चलता है और उस वक्त आप परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर आप डेली लेजर मेंटेन करोगे तो लेजर में आपको एक्सेस कैश भी जो हो रहा है आपके एटीएम में, ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको हिसाब दिख रहा है ना कि अरे मेरे एटीएम में तो रहना चाहिए था 1 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए कहां से आ गया, इसका मतलब 50,000 रुपए मेरा कहीं कंपनी ने ज्यादा, मेरा किसी का पैसा रह गया या फेल्ड हो गया है ना। तो कभी कभी होता है एटीएम में, क्या होता है कि पैसा काउंट किया एटीएम ने और वो बिन के पास से आके उसने मतलब यानी कि ओपनिंग बिन से वो नहीं दिया और वो वापस एटीएम में चला गया। ठीक, एक्सेप्ट करो। नहीं नहीं, अच्छा आप देखो ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं देखो सारे मेरे पास ऐसा है ना, देखो नहीं ऐसे, नहीं नहीं, तो ये गलत है ना, ये हिसाब तो आप ही को पता चलेगा ना।
हम्म 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 हम्म। आपका नेट स्लो है क्या? नेट स्लो है? स्लो है लेकिन नेट। एक सेकंड। हम्म हम्म हम्म। तुम देखो रुको, इसको दूसरे कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो? हम्म हम्म तो क्यों फिर जब पब्लिक डिपॉजिट आ रहा है तो फिर क्यों प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो अभी डिपॉजिट नहीं आ रहा है क्या? हम्म 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 चलो ठीक है।
इसको मिनिमाइज कर लो जरा, ये वाला जो है कनेक्शन दिखा रहा है जो एनिटेस वाला, उसको मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज कर दिया। जियो वाले से कनेक्ट किया, कैसे कनेक्ट किया? ये तुम्हारा पैक खत्म हो गया होगा, पैक डलवाओ अपने। जियो है कि क्या है? तो जियो में अपना पैक डलवाओ ना, तुम्हारा पैक खत्म हो गया होगा 2 GB वाला। अच्छा ठीक है, तुम छोड़ दो। तुम ऐसा करो, तुम, हेलो, मुझे सुनो। हेलो, तुम क्या करो, तुम अपना व्हाट्सअप खोलो, जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ये एनिटेस पे नहीं है, मैं बाद में उसको भेज दूंगा, ठीक है? अब मैं तुमको समझाता हूँ सारा चीज, ठीक है? तुम अपना व्हाट्सअप खोल के रखो। नहीं हो पाएगा अभी, अभी मैं कनेक्टेड हूँ, अभी रुक जाओ, पहले इस चीज को खत्म करो, उसके बाद कहीं कोई। नहीं नहीं, छोड़ दो तुम, अभी लैपटॉप छोड़ दो ना, मैं जो तुम बोल रहा हूँ उसको अभी तो अपना मोबाइल खोलो, जो ऐसे बोल रहा हूँ। मोबाइल खोलो, ठीक है ना? मोबाइल खोलो, ठीक है? या तुम, हाँ मोबाइल खोल दी ना तुमने? तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको ऐसे ही भेजते जाता हूँ ना। तुम ऐसा करो,
ये लेजर जो दिया तुम इसको अपने कंप्यूटर पे खोलो। ये भी जो एक हिटाची सीआरएम मैनुअल ये दिया ना, नहीं नहीं वो तो नहीं, अभी जो अभी देखो एक एक्सेल फाइल लोड हो रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप खोलो अपना। हुआ? उसको तो अपने लैपटॉप पे खोलो। लैपटॉप ठीक है, ये सब हो गया, ये अपना खोल के रख लिया तुमने अपने, ठीक है। अब मैं बारी बारी करके तुमको ये करता हूं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जाते हैं, ठीक है, कैसे। अब जैसे आज का तुम्हारा जो मिला वो पहले वो खोलो तुम, अब उसमें से देखो, तुम्हारे उसमें से है कंपनी डेली कंप्लीट रिपोर्ट 17 जुलाई का, देखो जो आज आया तुम्हारे पास मेल आया ना, उसका तुम खोलो। मैं व्हाट्सएप पे देखो मैंने भेजा है। ठीक है, खुल गया। हाँ वो इसमें 17 जुलाई का खोलो स्क्रीनशॉट, जिसमें तुम्हारा दिखा रहा है कस्टमर डिपॉजिट वो वाला 17 जुलाई, जो आज तुमको कंपनी से मेल आया है, ठीक है। जब भी मेल आता है, ठीक है, डेली सवेरे सवेरे तुमको मेल मिल रहा है ये, ठीक है। हाँ मेल मिलता है ना, ठीक है। इसमें तुम्हारा कस्टमर डिपॉजिट दिखा रहा है 54,000, क्या दिखा रहा है? हाँ तो उसमें से छठो ना जो 17 जुलाई वाला है, वो लिखा हुआ है ना सब में तो। नहीं नहीं मेल नहीं खोलो ना तुम, जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा वो भेजो, खोलो ना उसमें। तुमको मैं भेज रहा हूँ, मैं तुमको भेज रहा हूँ। ये वाला खोलो, ये वाला खोलो। 20 तारीख नहीं, हाँ 17/7, ये वाला जो मैंने अभी भेजा, व्हाट्सएप से खोल के देखो। खुला? खोलो, उसमें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर डिपॉजिट कितना हुआ है? कस्टमर डिपॉजिट क्या दिखा रहा है उसमें? तुमको मेल मिला कि नहीं मिला, जो मैंने भेजा भी ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैंने 17 का बोला डियर, मैंने 17/7 बोला है, 17/7। मिला?
मिला भी? ठीक है, उसमें क्या दिखा रहा है? ठीक है, एक्चुअल डिस्पेंस क्या दिखा रहा है? ठीक है, अब तुम्हारा अमाउंट, तुमको तुम्हारा इंडेंट जो आया वो आया 65,700 का। ठीक है, अब इस अमाउंट को हम लोग क्रॉस चेक कैसे करते हैं? ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग क्रॉस चेक कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है? ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले दिखा दें तुम्हारा जो कल का स्लिप निकला है 17 जुलाई का। ठीक है, 17 जुलाई का तुम्हारा स्लिप क्या निकला है? ठीक है, मैं 16 जुलाई है ना, 17 जुलाई। ठीक है, रिमेनिंग नोट्स क्या था उसमें, है ना? तो ठीक है, ये देखो 17 का, इसको खोलो। आ गया? ठीक है, रिमेनिंग नोट दिखा रहा है। अब रिमेनिंग नोट का टोटल कितना दिखा रहा है? ठीक है, अब इसमें देखो जरा रिमेनिंग नोट तुम्हारा। ठीक है, ये है तुम्हारा 17 जुलाई का। ठीक है, तो रिमेनिंग नोट तुम्हारा क्या दिखा रहा है? अब इसमें अच्छा, तुम अपना लेजर जो तुमने बनाया है उसको खोलो जरा। जो लेजर बनाया हुआ है, हाँ नहीं, जो अभी इसका वो जो खोला है ना मैंने, जिसमें आपने लिखा। ठीक है, उसको खोलो, लेजर को खोलो जरा। ठीक है, लेजर को खोल लिया। अब सबसे ऊपर में लिखा हुआ टोटल रिमेनिंग कैश इन द एटीएम। ठीक है, तो रिमेनिंग कैश इन द एटीएम। ठीक है, तो अब कुछ मत करो उसमें, तुम पहले नंबर ऑफ नोट्स डालो। ठीक है, तुम्हारा 2000 का कितना है? 10 डाल दो। ठीक है, 500 का कितना है? ठीक है, तुम उसको, हाँ क्या? अरे वो तो नंबर ऑफ नोट्स लिखा हुआ है ना उसमें, पहले तो नोट्स लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स है। हाँ, तो नंबर ऑफ नोट्स में लिखो ना, 2000 के बगल में 10 नोट लिखो, 500 के बगल में 34 नोट लिखो। लिखा है? ये देखो तुम्हारा जो तुम रिमेनिंग नोट देख रहे हो। ठीक है, ये देखो, ये है ना 10 नोट है ना 2000 का। ये जो तुम्हारा है 2000 का 10 नोट है, 500 का 34 है, 200 का 9 है। ठीक है, और 100 का 22 है। समझ गए? 100 का कितना है? 22 है। तो इसी को तुमको इस लेजर में तुमने मेंटेन करना है। इस लेजर में तुमने 22, 34। ठीक है, उसके बाद 200 का 9 नोट है, और फिर 100 का 22 नोट्स है। हुआ? एंटर कर लिया उसमें? हाँ, हेलो, क्या साइड वाला सीरियल है?
तुमने उसको नहीं, अभी नहीं, टाइम नहीं, टाइम देंगे, नहीं टाइम देंगे, चुप करो, बैठो आराम से। ये मैंने तुमको भेज दिया, देखो यहाँ पे, इसको खोलो, मैंने भेजा अभी तुम्हारे व्हाट्सएप पे, देखा है, व्हाट्सएप पे खोलो उसको। मिला? व्हाट्सएप पे खोले? हुआ? व्हाट्सएप खोला आपने? हेलो, क्या क्या हुआ? कितना है? तो तुम्हारा एटीएम में अभी, एटीएम में कैश कितना हुआ? 41,000 है, ठीक है, 41,000 तुम्हारे एटीएम में कैश, मतलब कल, मतलब रात में बचा हुआ था, ठीक है। अब तुम उसको टैली कैसे करोगे? अपने हिसाब से टैली कैसे करोगे, है ना। अब जैसे तुमको अब इसमें तुमको टैली करने के लिए इस हिसाब को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए आप इसको हिसाब को मैच करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आपके एटीएम में डिपॉजिट कितना हुआ टोटल आज, ठीक है, वो उसको चेक करना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एक ये करना होगा, दो ये चाहिए होगा। पहले क्या चाहिए होगा? 16 जुलाई का ये वाला नोट वाला चाहिए होगा। ये 17 का आ गया है ना, ये 17 का है, 17 जुलाई का खोलो जरा, ये वाला मैंने जो भेजा ना ऊपर में, देखो ना, उसके ऊपर वाला रिमेनिंग नोट के ऊपर वाला खोलो, जो रिमेनिंग नोट के ऊपर भेजा है उसको खोलो ना। हेलो, जिसमें डीईपी और सीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, 17 का। हेलो हेलो हेलो, तो उसका खोला, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2000 कितना है उसमें? 2000? हाँ, मैं डीईपी पूछ रहा हूं, डिपॉजिट पहले बताओ। मैं डीईपी का 16 तारीख का नहीं बोल रहा हूं, 17 तारीख का बोल रहा हूं। अरे मैं रिमेनिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं डीईपी और वो सीडब्ल्यूडी पहले वाला पर्ची बोल रहा हूं, रिमेनिंग नोट वाला नहीं बोल रहा हूं। क्या है? 2000 कितना दिखा रहा है? हाँ तो नील बोलो ना, तो 99 क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब हमको हमारे एटीएम में कितना कैश जमा हुआ है उसको जानने के लिए, ठीक है, हमारे एटीएम में कितना कैश जमा हुआ है, ठीक है, उसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा, हम लोगों को ये वाला मैंने जो सवेरे तुमसे बताया था, ठीक है, इसको तुम अभी ये तुम अपने इसमें खोलो, ठीक है, मैं इसमें तुमको ये वाला भेज भी दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, हाँ, फिलअप तो करके पहले खाली भी देख लो और उसके बाद फिर फिलअप करेंगे, ठीक है ना। वो तो रिमेनिंग नोट वाला हो गया, ये रिमेनिंग नोट हो गया। उसके दूसरे बात, जैसे हमको ये पता करना है
कि हमारे एटीएम में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, हमारे एटीएम में पैसा, हाँ कितना हुआ, हाँ कस्टमर नहीं, टोटल डिपॉजिट, चाहे आप कार्ड से जमा करो, जैसे अभी तुमने 5 लाख रुपए डाला और कस्टमर ने भी डाला, तो दोनों डिपॉजिट, इससे तुमको दोनों डिपॉजिट पता चलेगा। खोलो उसको, इसको खोल लिया आपने, ठीक है। अब इसमें आपको डिपॉजिट, करंट डेट, डिपॉजिट करंट डेट के मतलब उसमें डाल दो आपको 17th, ठीक है। नहीं रिमेनिंग नहीं, जो मैंने भेजा अभी उसको देखो, उसमें करंट डेट लिखा हुआ ना, उसमें 17 जुलाई कर दो, 17 जुलाई, ठीक है। नंबर ऑफ डीपी नोट्स, ठीक है। तो आप बताओ 2000 कितना है, 500 कितना है, पर्ची खोल के अपने पास रखो ना यार, 163 है, आपका कौन सा पर्ची देखना है आपको, आपको पर्ची देखना है ये वाला जो मैंने व्यू काउंटर में, जब आपको ये दिखाता है व्यू काउंटर, जब आप खोलते हैं तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहता है जिसमें CWD और DEP लिखा रहता है, ठीक है। व्यू काउंटर, जब आप, मैंने बताया था ना, जब भी आप एटीएम ये करोगे तो आपको दिन में 2 पर्ची निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले शटर खोलोगे, शटर खोलने के बाद एडमिनिस्टर में जाओगे, एडमिनिस्टर में जाने के बाद आउटर सर्विस, आउटर सर्विस में जाने के बाद रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन में जाने के बाद व्यू काउंटर। तो जैसे ही व्यू काउंटर करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो यही वाला आता है, CWD और DEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पर्ची निकालोगे और उसके बाद नेक्स्ट 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 करते करते जाके रिमेनिंग नोट वाला निकालोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा 2000 का 00 दिखा रहा है, ठीक है। 500 का कितना दिखा रहा है, 200 कितना दिखा रहा है, 100 कितना दिखा रहा है, 16, ठीक है। ये तुम्हारा, अब तुमको ये एंट्री करनी है तुमको इस लेजर में, ठीक है। इसका हिसाब जानने के लिए, तुमको इसका हिसाब जानने के लिए ये एंट्री करनी है तुमको इसमें। तो 0 डाला, ठीक है, और फिर हाँ नहीं, उसको करंट डेट को 17 जुलाई कर दोगे, ठीक है। और 200 कितना है, 200 है, ठीक है। और 100 कितना है, 16, उसका अपने पास खोल के रखो यार, खोल के रखो। तो ये 17 तारीख का हो गया। अच्छा, प्रीवियस डेट जो हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 16, प्रीवियस डेट को हमने कर दिया 16, है ना, मतलब प्रीवियस मतलब पिछला दिन। तो हम लोग फिर 16 तारीख के डेट का डालेंगे, वही वाला सेम पर्ची हम लोग को देखना है, 16 जुलाई का, 16 जुलाई का, ठीक है। अब 16 जुलाई का करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे, ठीक है, और इसमें वो हम डेट डाल के हम भेजेंगे ना, तो डेट डाल के भेज रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ उसको केवल देखते जाओ, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब 16 जुलाई का आ गया, ठीक है। तुमने 16 जुलाई अपने पास में खोल लिया, 16 जुलाई तुम्हारे पास है, रुक जाओ मैं तुमको भेज दे रहा हूं। सिक्सटीन मिल गया, मिल गया। हाँ, अब 16 का तुम देखोगे तो अब तुमको 16 में क्या दिखा रहा है, मतलब 2000 क्या दिखा रहा है, रिमेनिंग नहीं, या DEP और CWD निकालो। और 500 कितना दिखा रहा है, 500 कितना दिखा रहा है, 200 कितना दिखा रहा है, 100 कितना दिखा रहा है। यही अमाउंट जाके आप लेजर में एंट्री कर लोगे, यही अमाउंट जाके आप कहां एंटर करोगे, इस लेजर में एंट्री करोगे, ठीक है। आपका 200 है, और 500 कितना है, 500 कितना है, 59,500 है, ठीक है।
अच्छा ये कितना है आपको, 200 कितना है, 4, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने ये किया तो आपका टोटल डिपॉजिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एटीएम में कितना कैश जमा हुआ है, ठीक है। आपका ये टोटल 54,000 जो तुमको अभी, और कल आपका क्या हुआ, कल आपका इसका मतलब कि आपका ये देखो, ये मैंने इसमें अच्छा ये फॉर्मूला डाला हुआ था तो इसी के कारण हिसाब तुरंत जुड़ गया मेरे को। कैलकुलेशन में एक्सेल फाइल में क्या होता है, फॉर्मूला डल जाता है तो तुरंत हिसाब कैलकुलेट हो जाता है। अब इसी को आप अपने रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कॉलम्स मेंटेन करना होगा और इसको अपना जोड़ घटा करके अपने लिखना होगा, ठीक है। अंतर यही आएगी, ठीक है। आपको अब ये वाला जो हिसाब है आपका, ठीक है। अब इसमें तुमको देख लिया तुमने, अब माने आपने 17 जुलाई का डीईपी और ये कर दिया, ठीक है। 17 जुलाई का डीईपी लिख दिया, 2000 कितना था, 500 कितना था, 200 कितना था, 100 कितना था, ठीक है। हाँ, और 16 जुलाई का भी डाल दिया, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ नोट्स डिपोजिटेड करने के लिए 17 में से 16 माइनस कर देंगे नोट्स, तो आपका पता चल जाएगा कि कितना नोट्स आपका आपका डिपॉजिट हुआ है टोटल एटीएम में, ठीक है। समझ में आया, टोटल एटीएम में कितना डिपॉजिट हुआ है, अगर आप उसमें केवल ये करेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी से ये भी पता कर सकते हैं कि आपका डिस्पेंस कितना हुआ है। इसी में ऊपर में कॉलम जो है ना, आप इसी पर्ची में देखोगे 16 तारीख के पर्ची में सीडब्ल्यूडी क्या लिखा हुआ है, तो 500 कितना लिखा हुआ, 467 लिखा हुआ है। हाँ 16 तारीख है, देखो हाँ, नहीं सीडब्ल्यूडी देखो, सीडब्ल्यूडी डीईपी तो टोटल डिपॉजिट। अच्छा, आपके एटीएम से कितना कैश डिपॉजिट ये हुआ है, आप बिना एटीएम को ये चेक किए हुए आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इस फिगर से आपको पता चल सकता है कि आपके एटीएम में कितना पैसा ये हुआ है, तो उसमें भी आपको 17 जुलाई का जो रहेगा, ठीक है। आपके 17 जुलाई का जो ये है आपका, ठीक है, उसमें से 16 जुलाई को माइनस करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ जो डिपॉजिट कैश है, जैसे हम मान लो सीडब्ल्यूडी डालते हैं, आप 17 जुलाई का निकालो, हाँ 17 जुलाई का निकालो वो डीईपी वाला, तो उसमें आपका कैश विड्रॉवल जो दिखा रहा है सीडब्ल्यूडी दिखा रहा है 2000 का 2 नोट, और 500 का दिखा रहा है 703 नोट, 200 का दिखा रहा है 102 नोट, और 100 का दिखा रहा है 40 नोट, ठीक है। मिला आपको पर्ची, मिला वो वाला 17 वाला, उसमें दिख रहा है ना सीडब्ल्यूडी 2000 का कितना दिखा रहा है, सीडब्ल्यूडी बोल रहा हूं डियर, 500 कितना दिखा रहा है, 200 कितना दिखा रहा है, 100 कितना दिखा रहा है, 40। रुक जाओ, हाँ अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर नीचे वाला जो इसका ये है इसमें हम लोग उसको चढ़ा देंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या क्या दिखा रहा है, बताओ मेरे को, 2000 कितना दिखा रहा है, 2 नोट, 500 कितना दिखा रहा है, 703, 200 कितना दिखा रहा है, ठीक है, 100 कितना दिखा रहा है, 1440। हाँ ये पैसा, कितना पैसा तुम्हारे एटीएम से कल डिस्पेंस हुआ, जो अभी आपने रिपोर्ट में देखा ना 1,19,700 रिपोर्ट में जो देखा आपने, मैं दिखाता हूं उसको, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप 17 तारीख के 17 जुलाई के डेट का सीडब्ल्यूडी है ना, सीडब्ल्यूडी जो है 17 तारीख के डेट का, 17 जुलाई का, 17 जुलाई का डी सीडब्ल्यूडी नोट्स, ठीक है।
को 16 जुलाई के DWD से CWD से माइनस करेंगे तो मेरे को वो डेट मिल जाएगा, मेरा कितना एटीएम से कैश निकला है। हाँ, माइनस करना होगा मतलब 17 से 16 को माइनस करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये देखो, फिर से आप पर्ची खोलो। अब इसमें से 16 वाले में जाओ, क्या दिखा रहा है DW वाले में, क्या दिखा रहा है वो देखो लो। $2000 कितना दिखा रहा है? हाँ, 16 जुलाई का। हाँ, CWD 2000 कितना दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। 16 जुलाई का CWD कितना दिखा रहा है? हाँ सर, CWD कितना दिखा रहा है? CWD 2000 का 500 का 200 का 102 और 100 का 23, ठीक है। अब इसको हम लोग उस लेजर में डालेंगे 16 जुलाई के उसमें, ठीक है ना। हम लोग 16 में अब 6, हाँ, तो 2000 कितना है? 2 नोट। अच्छा, 500 कितना है? 500 कितना है? 467, ठीक है। और ये कितना है आपको? 200 कितना है? 102 है। हाँ, ये 102 कंफर्म हो ना? हाँ, 102 और 100 कितना है? 23। हाँ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका, अच्छा, अब वो माइनस करने के बाद आपके एटीएम से कितना डिस्पेंस हुआ, मैंने अभी मैं मान को मेरे को मेल नहीं मिला, ठीक है। अब तो भी मेरे पास ये फिगर आ गया। अब यहाँ पे देखो कि मेरे एटीएम से कितने पैसे निकले हैं, ये आप देखो, यहाँ पे पता चल गया आपको। खोल के देखो इसको, मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला, आप देखो उसको जरा। तो आप केवल, आपके पास ये वाला जो पहली पर्ची व्यू काउंटर वाली अगर है, ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास ये पहली वाली पर्ची है तो आप आसानी से अपना ये निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डीईपी जो अगर डीईपी और CWD वाली पर्ची जो पहला व्यू काउंटर खोलते हैं तो पहला फर्स्ट पर्ची जो निकलता है, फर्स्ट स्लिप जो निकलता है, अगर ये स्लिप आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो इससे आपके एटीएम में कितने पैसे जमा हुए हैं और कितना पैसा निकला है, डिस्पेंस कितना हुआ है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए करना क्या होगा, करंट डेट को पिछला डेट से, मतलब आज 17 जुलाई है, मान लो 17 जुलाई का हिसाब करें तो 17 जुलाई के नंबर ऑफ 17 जुलाई का जो ये आएगा, मान लो CWD का फिगर से 16 जुलाई के फिगर को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल फिगर आ जाएगा। समझ में आया? समझ आ गया। ये अच्छा तरीका ये मिल जाएगा ये, लेकिन वो एग्जाम किया नहीं, आपने ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले आपको ये यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, पहले आप बताओ। हाँ, ये समझ आ गया सर। ये समझ में आया ना कि आप इस, अगर ये पर्ची आपके पास है तो इस स्लिप से आप आसानी से अपने एटीएम में कितना पैसा टोटल जमा हुआ है और कितना पैसा विड्रॉवल हुआ है। अच्छा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो इसको। मैंने जो आपने जो दिया था, आपने जो मतलब हम लोग को जो हिसाब आया है उसमें क्या ये दिखा रहा है? सेम दिखा रहा है? 1 लाख कितना दिखा रहा है उसमें? कितना दिखा रहा है टोटल? कितना पैसा निकला है? अभी जो मैंने भेजा आपको उसको खोलो, उसमें क्या दिखा रहा है? टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है? अभी जो मैंने भेजा, जो लेजर वाला भेजा अभी करके, उसमें कितना डिस्टेंस दिखा रहा था टोटल अमाउंट? 19700। अच्छा, आप अपना रिपोर्ट खोल के देखो उसमें क्या दिखा रहा है जो कंपनी से आया है, उसमें भी 1,19,700 दिखा रहा है। मेल चेक करूँ सर? नहीं, मेल क्या, मैंने जो भेजा है उसको देखो ना, तुमने भेजा हुआ, मैंने तुमको व्हाट्सएप पे देखो ना, मैंने भेजा हुआ है, तो उसमें भी 1,19,700 दिखा रहा है। तो हम लोग के एटीएम से कितना पैसा डिस्पेंस हुआ, एक्चुअल पैसा, ठीक है। ऐसे तो अपना एटीएम अभी दिखाता है, लेकिन ये जो हमारा एटीएम का कैश जो हम करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल हिसाब आएगा, वो उससे हमारे पास एक्चुअल हिसाब पता चलेगा कि मेरे एटीएम से उतना, वो हो सकता है कभी कभी मतलब कैश गिनती करके ये कम बेसी ज्यादा होगा, वो उससे नहीं होगा, वो फिजिकल कैश का वेरिफिकेशन है।
जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आपको एक्चुअल हिसाब मिलेगा डिस्पेंस का, ठीक है। तो दो चीज, पहला मैंने रिमेनिंग नोट आपने कर दिया, उसके बाद फिर आपने कितना एटीएम से कैश जमा हुआ वो निकालना समझा दिया, और तीसरा कितना पैसा डिस्पेंस हुआ वो भी निकालना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सारी चीज जान गए आप। अब पता करो, अब आप कैश टैली कैसे करोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको जो रिपोर्ट आया है वो बिल्कुल एक्चुअल मैच कर रहा है, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि आपका फिजिकल कैश आपके कंपनी के हिसाब के साथ मैच कर रहा है, आपका फिजिकल कैश आपके कंपनी के हिसाब के साथ मैच कर रहा है, ये कैसे पता करोगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, मेंटेनेंस करने से तो वो नहीं वैसे नहीं, उसमें क्या करना होगा, आपके एटीएम में जो अगर आपका टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड यूजिंग हिटाची डिपॉजिट कार्ड, ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हाँ कितना रिमेनिंग नोट है उसको फिजिकली मिलाना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग का पहले प्रीवियस जो टोटल रिमेनिंग कैश प्रीवियस डेट, ठीक है, तो अभी आप 16 तारीख का ये देखो, 16 तारीख का रिमेनिंग निकालो। हाँ 16 तारीख का रिमेनिंग निकालो। चलो तारीख का रिमेनिंग मिला, ठीक है। ठीक है, अब 16 तारीख की डेट में बताओ तुम्हारा 2000 कितना दिखा रहा है उसमें स्लिप में, रिमेनिंग में दिखा रहा है 10। रुक जाओ, 16 तारीख का मैं रिमेनिंग देखता हूं, ठीक है। 16 तारीख का कितना दिखा रहा है मेरा को 10, और ये कितना दिखा रहा है 500 कितना दिखा रहा है 166, अच्छा 200 कितना दिखा रहा है 100 कितना दिखा रहा है 23 है ना। अब इसको हम लोग एंट्री करेंगे उस वाले में, फिर रिमेनिंग नोट वाला जो हमारा पहले वाला जो मैंने किया था उसी तरह से। 2000 कितना दिखा रहा है 10, ठीक है, और 500 कितना दिखा रहा है 166, ठीक है, और 200 कितना दिखा रहा है 7, 100 कितना दिखा रहा है 23, ठीक है। तो यहां पे आपका पास आ गया 1,06,700 रुपया, कितना आ गया 1,06,000, मैं इसको आपको भेज दे रहा हूं, है ना, ये 1,06,700 रुपया आया, तो मैंने भेज दिया ये, ठीक है। ये टोटल रिमेनिंग ऑन ये 16 जुलाई का है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को एक्चुअल हिसाब मिलाने के लिए क्या करना होगा कि मेरा फिजिकल कैश मिले, तो मुझको प्रीवियस डेट का कितना दिखा रहा है 1,06,700 रुपया, क्या दिखा रहा है 1,06,700 रुपया, है ना, ठीक है। अच्छा, टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम इन करेंट डेट कितना है, कितना पैसा जमा हुआ है 17 को, कितना पैसा जमा हुआ था 54,000 जमा हुआ ना, टोटल 54,000 ना जमा हुआ, जो रिमेनिंग में दिखा हम लोगों ने देखा, टोटल ठीक है। समझ में आ गया। हाँ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है आपका टोटल रिमेनिंग अमाउंट जो करने के लिए डिस्पेंस अमाउंट से उसको माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे, टोटल डिस्पेंस अमाउंट से टोटल रिमेनिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू मतलब 1,60,000 जो टोटल अमाउंट था, है ना, मतलब टोटल अमाउंट कैसे निकाले, पिछला दिन का 1,06,700
1,06,700 माइनस नहीं 1,06,000 नहीं, 1,06,700 प्लस 54,000 जो पैसा जमा हुआ, मतलब कल के दिन, मतलब 16 तारीख के दिन में जितना पैसा आपका बचा हुआ था, ठीक है, एटीएम में, और फिर फर्दर जो पैसे डाले आपने, जो पैसे डाले उन दोनों का टोटल, उस टोटल अमाउंट को अपने डिस्पेंस अमाउंट से माइनस कर दोगे तो आपका रिमेनिंग कैश निकल जाएगा एटीएम का। इंडियन नहीं, तो फिर समझो, आपको आपके एटीएम में कितना कैश बचा है, मान लो आप रिमेनिंग नोट का पर्ची नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, आपने रिमेनिंग नोट का पर्ची नहीं निकाला, ठीक है, आपने केवल ये निकाल लिया, पहला वाला पर्ची निकाला, उससे आप निकालना चाहते हो कि आपके कैश आपका एटीएम में कितना बचा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, कैसे हिसाब को मिलाएंगे, तो आपका प्रीवियस डेट का मतलब 16 जुलाई का, प्रीवियस डेट मतलब टोटल रिमेनिंग कैश इन एटीएम ऑन 16th जुलाई, ठीक है, उसको कितना है 1,06,700 है, और उसको फिर कर दिया टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम ऑन 17th जुलाई, मतलब जो पैसा एटीएम में जमा हुआ 17th को ऑन 7, हाँ, अरे आपके एटीएम में मान लो मैं कल का पैसा मेरा 1 लाख था, और मैंने फिर एक एटीएम में मैंने अपने डिपॉजिट कार्ड या फिर कस्टमर ने डाल दिया 1 लाख रुपया, और तो 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है, तो पैसा बचा कितना, तो मतलब जितना टोटल जो कल का पैसा था परसों, मतलब 16 जुलाई का, और प्लस जो मैंने आज पैसा जमा किया, दोनों को जोड़ लेंगे और उसको माइनस कर देंगे जो टोटल डिस्पेंस हुआ, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट डिस्पेंस कितना हुआ वो आ जाएगा। तो यहां पे देखो ये हिसाब जो है वो 41,000 आ रहा है, जो हमारे एक्चुअल कैश के साथ मैच कर रहा है। जब भी आपको ये रिमेनिंग नोट को चेक करना है, तो मतलब आपके एटीएम में जो कैश बचा रहना चाहिए था, ठीक है, और जो रिमेनिंग नोट दिखा रहा है आपका, जो अभी आपने रिमेनिंग नोट दिखाया ना 17 जुलाई का, तो उसमें भी तो 41,000 दिखा रहा है ना, जो मैंने पहले भेजा आपको रिमेनिंग नोट, सबसे ऊपर देखो 41 कितना दिखा रहा है, 17 जुलाई का कितना दिखा रहा है, 17 जुलाई का जो पैसा बचा उसका 54,000। अरे 54 तो डिपॉजिट अमाउंट था यार। हाँ, सबसे ऊपर में देखो ना, टोटल रिमेनिंग का, टोटल कैश रिमेनिंग इन द एटीएम जो है 17 जुलाई का 41,000 है कि नहीं, 10 नोट 2,000 का, 500 का 34 नोट, 200 का 9 नोट, 100 का 22 नोट, तो टोटल 41,000 बचा हुआ है ना। हाँ, तो मतलब जो रिमेनिंग नोट आपने निकाला पर्ची, वो आपका जो कंपनी ने हिसाब दिया वो दोनों से मैच कर गया हिसाब, वो हिसाब मैच कर गया ना। और टोटल बचा हुआ है 106700 106700। अरे वो तो 16 जुलाई का बचा हुआ था यार। हाँ, ये 16 का। हाँ 17 का तो बचा हुआ है 41,000। तो यहाँ 41,000। हाँ, देखो यार, उसको देखो जरा, देखो। हाँ, 41,000। मतलब मुझे अपना आज का हिसाब चेक करने के लिए कि मैंने जो रिमेनिंग नोट का पर्ची निकाला, तो तुम जो बोल रहे हो ना कि मेरा सर ये हिसाब मैच नहीं कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एटीएम के अंदर में जो कैश है वो आपके एक्चुअल हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसको चेक करने का मैंने तरीका बताया ये आपको, ठीक है। आप अपना हिसाब कैसे चेक करोगे उसके लिए मैंने बताया तरीका। अब आ जाओ, ये तो हिसाब मैंने आपको 17 तारीख का कर लिया आपने, ठीक है। अब प्रॉब्लम आपकी आ रही है 28 तारीख को, जो आपका हिसाब गड़बड़ हुआ। प्रॉब्लम तो वहां आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो तुमने, जैसे ये कैसे पता करेंगे कि तुमने कितना पैसा डिपॉजिट किया और डिपॉजिट कार्ड से कितना पैसा जमा हुआ, ठीक है। ये हाँ, कस्टमर मतलब तुम्हारा और कस्टमर का डिपॉजिट अलग अलग कैसे सेग्रीगेट करेंगे, उसको जानने का तरीका क्या है। तो उसको जानने के लिए क्या करना होगा, टोटल कैश डिपॉजिटेड इन एटीएम, ठीक है, जो हम लोग वो पर्ची से निकालेंगे, CWDEP देख के निकालेंगे। मैंने जो बताया ना आपको
कि आपको टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन एटीएम निकालने के लिए आपको 17 जुलाई का जो डीईपी का फिगर है, डिपॉजिट का नोट्स का फिगर, 2000 का 100, 500 का 163, 200 का 6 और 100 का 16, उसको 16 तारीख 16 जुलाई का मतलब प्रीवियस डेट का डीईपी से फिगर से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ वो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट, हाँ सारा पैसा देखने के लिए, वो सारा पैसा जो जमा हुआ डीईपी, वो सारा पैसा, हाँ वो पूरा, वो चाहे आप अपना कार्ड लगा के, कस्टमर का कार्ड लगा, एटीएम कार्ड लगा के किया या हिटाची का डिपॉजिट कार्ड लगा के किया, वो टोटल अमाउंट आएगा उसमें। हाँ सारा पैसा, अच्छा टोटल, अच्छा उसमें अब आप छाटोगे कैसे कि मेरा पैसा कितना है उसका पैसा कितना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, वो डीईपी टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट जो है उसको आप, जो हमारा रिपोर्ट आता है आपका हिटाची से, हाँ कस्टमर कैश डिपॉजिट रिपोर्ट आता है ना आपके पास हिटाची का, आपका अभी अरे भैया जो मेल आता है आपको, मेल में लिखा रहता है ना, अरे मेल आता है कि नहीं आता है, आता है। तो उसमें लिखता है ना डिपॉजिट फिगर इतना है, हाँ तो उस फिगर को, टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट को आपको जो उसमें कैश कस्टमर डिपॉजिट रिपोर्ट है उसमें माइनस कर दोगे तो आपको वो एक्चुअल फिगर मिल जाएगा। हाँ तो लेकिन अब जैसे आपने देखा कि तुम्हारा मान लो ये 17 तारीख के दिन में आपने कोई पैसा नहीं जमा किया, क्योंकि आपका टोटल डिपॉजिट जो है वो भी 54,000 था, और आपका जो कंपनी का रिपोर्ट आया वो भी 54,000 का ही है, तो इसमें आपने पर्सनली कैश नहीं जमा किया, ये पता चल गया हमारा हिसाब। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक हिसाब बताऊंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि अब जैसे जो उस दिन मैंने डेट बताया था ना कि 253 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हिसाब आपका 16-17 तारीख का हो गया। ठीक है, ये हिसाब आपका 16-17 तारीख का हो गया, ये हम लोग उसको क्लोज कर लेते हैं हिसाब को। ये 16 और 17 जुलाई का हिसाब हो गया आपका। एक ही ध्यान रखना होगा, वो कंपनी कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा लास्ट होगा। अब थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 16 और 17 जुलाई का हम लोगों ने इसको सेव करके ये कर लिया। ठीक है, इसको मान लो, ये मैं तुमको ये फाइल दे देता हूं जिससे तुम इसको पूरा का पूरा समझ सकते हो बाद में धीरे धीरे करके, और कैसे मेंटेन करना है इसको तुम अपना। अब मेन हम तुमको जो हिसाब तुम्हारा मतलब तुम नहीं ट्रेस कर पा रहे थे ना, उसको मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा 16-17 जुलाई का जो भी मैंने हिसाब अभी तुमको अलग अलग करके भेजा था, वो पूरा का पूरा इस लेजर में शीट में पूरा आ गया। ठीक है, इसको देख लो जरा पहले। वो सारा पैसा, ये आप लेजर खोल के देखोगे इसमें पूरा मिल जाएगा। अब हम लोग अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन में जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेशन में क्या जा रहे हैं कि अब हमको ये जो देखना है वो, उसमें हम लोग जाएंगे जो मैं कल 29 का जो हिसाब कर रहा था ना, जो कल 29 का हिसाब कर रहा था उसमें जो ये आया था, गड़बड़ आया था, उसको मैं देखने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब तुम निकालो अपना 29 का, 29 का, हाँ 29 मई। ठीक है, 29 हम लोग अब देखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो रिपोर्ट देख लो अपना जरा 29 का। तो 29 का निकलेगा 30 मई का। ठीक है,
तो ये पहले मैं तुमको भेज दे रहा हूँ 30th का, ये हाँ सब क्या भेज, हाँ हाँ 30th का तुम्हारा जो ये है पहले वो मैं भेज दे रहा हूँ तुमको। PDF मेरे पास भेज दिया, वो हम समझ गए। वो हम बन, तो मेरा गड़बड़ तो वही दिखाएगा मतलब। ये देखो तुम अपना हिसाब, ये देखो, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को देना होगा तुमको 29th और 30th का, नहीं 29th का हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम लोग 29th का। तो हम लोग चलेंगे 28th का डीईपी का फिगर चाहिए होगा मेरे को। ठीक है, ट्वेंटी एट का मिल गया, और फिर 29th का, तो 29 को, हाँ ठीक है। ये हो गया 28 और 29 का, ठीक है। तो अब हमारे एटीएम में कितना कैश डिपॉजिट हुआ वो हमको चेक करना है, ठीक है। हमारे एटीएम में कैश कितना डिपॉजिट हुआ वो चेक करना है। तो अब मेरे को बताओ 28 ये 29 जुलाई का मेरे को बताओ। कस्टमर डिपॉजिट 1,79,400 ऑन 29 जुलाई, ठीक है। हाँ 29 जुलाई। ये हो गया 28 जुलाई। अब मेरे को बताओ उसमें 2000 का कितना नोट है। ये जुलाई में है, मई है, 29 में है। 29 का हाँ 29 में डीईपी क्या है। जीरो। 29 का बोल रहा हूँ ना मैं, 00 आ रहा है, ठीक है। और 500 कितना है। 321। कहाँ देख रहे हो यार, 29 का ना देखो ना। अरे यार अभी तो भेजा तुम्हारे व्हाट्सएप पे। 29 का सर, 9 का 29 में। तो सर व्हाट्सएप में 28 दिया सर, दोनों 28 और 29 भी दिया है। नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ो। नीचे मैंने देखो लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में 29 में। हाँ 29, हाँ मिला। कितना है 500 कितना है। 679। 200 कितना है। 59। 100 कितना है। 00। ठीक है, समझ में आया। अब इसको तुम मेरे को बताओ, इसको तुम मेरे को बताओ कितना है। 2000 कितना है। 00। 500 कितना है। 679। एक मिनट रुको जरा।
ठीक है ना? हाँ 679 हो गया, फिर 200 कितना है? 200 का सर ये 200 का 59। 59। 100 कितना है? 100 का 00। अच्छा चलो अब से इसका बताओ, 28 मई का बताओ। 8 मई का, हाँ 28 का ये 2000 ये 00। 500 321। ठीक है, और 200 57। 57 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने दिखाया आपका जो, ठीक है, हेलो, सर। अब मैंने जो आपको ये दिखाया, ठीक है, आपका जो 29 को कितना पैसा ये हुआ, ठीक है, आपका भेजता हूं मैं आपको इसको। मेन आपका जो अभी हिसाब जो है ना मेरा 29 और 30 वाला जो है, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे हम लोग इससे ये करेंगे, हिसाब को पकड़ में आता है। और उसके बाद 31 का जो है आपका, जहां पे मतलब पकड़ना है मेन, उस दिन काफी ट्रांजेक्शन था आपका, ठीक है, हेलो। आपका जो मेन प्रॉब्लम आएगा ना वो आपका आया है